अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की, तो आपके लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि हम आपको डेली सुबह 10 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्पेशल क्लास। आज की हमारी क्लास नंबर की बात करेंगे तो यह है 41वें नंबर की। इससे पहले हमने आपको आधुनिक भारत के इतिहास की 40 क्लासेज प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट बन गई है, वहाँ पर जो भी क्लासेज हैं आप देख लीजिए। हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं इस समय। आज का हमारा टॉपिक होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। ये दो टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। एक बात और खास करके सुन लीजिए, इस क्लास की एक खासियत है, जो भी प्रश्न हम आपको कराएंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, चले आज की क्लास का पहला प्रश्न। उससे पहले एक ही निवेदन कि पूरी क्लास को ध्यान से और जरूर देखिएगा। चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न में। कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में रैयत का क्या अर्थ था। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैयत का क्या अर्थ था यह आपको बताना होगा। ए ऑप्शन में कह रहा है किसान है, बी ऑप्शन में कह रहा है बुनकर है, और सी ऑप्शन है हमारा कह रहा है व्यापार, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बताइए कि 18वीं शताब्दी में रैयत का अर्थ क्या होता था। चले, यह कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। हम आपके समक्ष डेली सुबह 10 बजे इस प्रकार की क्लासेज ला रहे हैं। अगर अच्छी लगे तो डेली जुड़िए हमारे साथ, देखिए। अब बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो उत्तर हो जाएगा रैयत का अर्थ होगा 18वीं शताब्दी में किसान। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दो टॉपिक आज हम आपको एकदम से क्लियर करा देंगे। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान एवं भूमि का मालिक होता है। ठीक है, कह रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं, यहाँ पर स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ पा रहे एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, आप समझिए। अगर नहीं समझ पाते हैं फिर भी तो वीडियो को पॉज करके आप जरूर अपने मन से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए फिर से, क्योंकि जब प्रश्न समझेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। कहा जा रहा है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ए ऑप्शन में कह रहा है जमींदारी प्रथा के अंतर्गत, बी ऑप्शन रैयतवाड़ी प्रथा, और सी ऑप्शन महलवाड़ी प्रथा, और डी ऑप्शन दहसाल प्रथा। तो चलिए उत्तर बताइए। हमारा टॉपिक रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त है, तो इसी में से दो ऑप्शन में से एक सही होगा। तो हमें काट देना चाहिए पहले ही, कौन सा, दहसाल प्रथा और जमींदारी प्रथा। चलें बी और सी में उत्तर करिए आप लोग। देखते हैं कितने लोग उत्तर सही देते हैं और जल्दी से देते हैं। चलिए जल्दी जल्दी करिए उत्तर। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा वह होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था या प्रथा, जो भी कहते हैं आप यहाँ पर बी ऑप्शन नोट करिएगा, रैयतवाड़ी प्रथा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यह बीपीएससी प्री 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम हमने छोड़ा नहीं, आपके लिए हर जगह से प्रश्न को ढूंढ कर ला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आप तो वैसे प्रश्न बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हम आपको एक स्पेशल श्रृंखला प्रोवाइड कर रहे हैं जो कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। एसएससी से लेकर हम आपको केंद्र सरकार की सारी परीक्षाओं से लेकर आपके बीपीएससी तक, बिहार पुलिस तक और बिहार टीआरई के तक सारे के सारे प्रश्नों को हम आपको करा रहे हैं। बस निवेदन इतना करेंगे कि लाइक कर दीजिएगा क्लास को बस, और डेली हमारे साथ जुड़कर फ्री में इस प्रकार की क्लासेज को पढ़िएगा। चलें, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे आपको पीडीएफ मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया और कह रहा है कि में शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपसे यही पूछा जा रहा है। क्या बंगाल भरा जाएगा, पंजाब होगा, या बॉम्बे डेक्कन होगा, या केरल होगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले ठीक ठीक, रेलवे के भी प्रश्न है, यही देखिए, यही तो रेलवे का प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास दिया गया है। तो जुड़े रहिएगा, हम सारे के सारे टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास का निचोड़ आपके सामने रखेंगे।
ठीक है, तो बात करेंगे इस प्रश्न का, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर बॉम्बे डेक्कन भरा जाएगा। हमारा यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर सी ऑप्शन को यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो वाक्य है पूरा हो जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हमारा यहाँ पर उत्तर क्या निकला, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए ध्यान से और उत्तर दीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था को खाली स्थान दिया गया और मद्रास में शुरू किया गया था। मतलब प्रश्न समझ गए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में तो शुरू किया ही गया था, और एक कौन सा वह शहर था जहां पर शुरू किया गया था, वही आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। ए ऑप्शन में कह रहा है बम्बई, बी ऑप्शन में कह रहा है पंजाब, सी ऑप्शन में कह रहा है कोलकाता और डी ऑप्शन में कह रहा है उड़ीसा। कौन सा हमारा उत्तर सही होगा? चलिए जल्दी कमेंट करिए। ठीक ठीक, चलिए जल्दी कमेंट करिए। देखते हैं कितने लोग हैं जो जल्दी जल्दी कमेंट करते हैं और उत्तर जल्दी जल्दी दे देते हैं। चलिए, तो बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होगा इस प्रश्न का वह हो जाएगा बम्बई। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बम्बई हमारा सही हो जाएगा। आप नोट करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे क्लास की एक खास बात है कि हम आपको कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड करते हैं। ठीक, चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस प्रकार की क्लासेस डेली देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है। बाकी कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब खुद बताएगा कि कब आपको पढ़ना है, कब आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न की बात करेंगे। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि थॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। अभी अगर आपने पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर हमारा उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, रैयत का अर्थ क्या था, तो किसान था। तो अब यहाँ पर एकदम सिंपल हो गया। चलिए फिर भी आप कमेंट करिए, हम आपको ऑप्शन पढ़ के बता रहे हैं। ए ऑप्शन कह रहा है भूमि बंदोबस्त, बी ऑप्शन कह रहा है उद्योग, सी ऑप्शन कह रहा है सिंचाई और डी ऑप्शन कह रहा है स्वास्थ्य। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है? चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा, भूमि बंदोबस्त। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बता दीजिए एक बार, तो देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़कर लाइव पढ़ रहे हैं क्लास को। चलिए, आज के बाद इस टॉपिक से अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ऐसा हम क्यों करें, अगर पूछा जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न बनाएगा, किस टॉपिक से बनाएगा, कौन सा प्रश्न देगा। एक अनुमान के हिसाब से सारे टीचर लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें जो लग रहा है अच्छा वही हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी आपको कैसी लग रही क्लास आप ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो हम आपको क्लास कंटिन्यू क्यों करके देंगे, कुछ और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताइएगा ज़रूर आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई थी। आप एक बात याद करिए, सोचिए कहाँ से हमारा यह क्लास शुरू हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था का हर एक पुर्जा पुर्जा आपके सामने खोल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए किस सन में इसे व्यवस्थित किया गया, मतलब व्यवस्था किया गया था इसका। तो 1793 ईस्वी में किया गया, 1820 ईस्वी में किया गया, या 1830 में किया गया, या 1765 में किया गया, किस में किया गया, आप यही बता दीजिए। चलें कमेंट करिए आप लोग। नहीं, ठीक है, ठीक, चलिए उत्तर जो होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही। और अगर बात करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी, आप एक बार कमेंट करिए, महलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी। चलिए, बिल्कुल सही, चलिए बताइए। चलिए ठीक ठीक ठीक, अगर बात करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था की तो 1800 कितने में, 1833 में महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था का अगर बात करेंगे
शुरुआत कब हुई थी तो 1833 में, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो वह हो जाएगा 1820 में। मतलब 13 सालों के बाद फिर से महलवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी। यहाँ पर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता नहीं रहे हैं कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इस प्रश्न की बात कर रहे हैं तो इसको हम बता दे रहे हैं। यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछी गई थी और 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। एसएससी हो गया, यूपीपी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, उत्तराखंड की पीएससी पेपर हो गया, बीपीएससी का पेपर हो गया, आईएएस का पेपर हो गया, यूपीएससी का जो पीसीएस का पेपर होता है, ये सारे के सारे पेपरों को हम आपके लिए खंगाल रहे हैं एक प्रकार से। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रश्न प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, और कुछ नहीं। चलें बात करेंगे इस प्रश्न की। प्रश्न में कहा क्या रहा था कि निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी। ए ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स होंगे, बी ऑप्शन लॉर्ड मिंटो होंगे, सी ऑप्शन डलहौजी होंगे और डी ऑप्शन अलेक्जेंडर रीड होंगे। बताइए। चलिए ठीक ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर रीड। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्नों की संख्या इतनी है कि आप याद कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लें और याद ना हो, हमारा वह सिद्धांत नहीं है। हमारी क्लासेज उतनी ही होंगी जितना आप पढ़ सकते हैं और ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक, चले यह प्रश्न देखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। ए ऑप्शन का रहा है उत्तरी भारत, बी ऑप्शन का रहा है दक्षिणी भारत और सी ऑप्शन का रहा है पश्चिमी भारत और डी ऑप्शन हमारा है पूर्वी भारत। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए, क्योंकि आप जल्दी उत्तर देंगे तो आपका समय बच जाएगा। बिल्कुल सही, एसएससी एमटीएस में यह प्रश्न पूछा गया था और इसका उत्तर जो हो जाएगा दक्षिण भारत। आज की क्लास में हमने आपको पहला प्रश्न एसएससी सीएचएसएल का कराया था, दूसरा प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में आया उसका कराया, तीसरा प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया था उसका, चौथा प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया उसका, और पांचवा प्रश्न क्या कराया था यूके पीएससी में पूछा गया, मतलब उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया प्रश्न था, और छठा प्रश्न था आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया। अगला प्रश्न था हमारा एसएससी स्टेनोग्रेड के पेपर में पूछा गया और यह प्रश्न है हमारा एसएससी एमटीएस 2019 के पेपर में पूछा गया। तो देखे आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार से आपके लिए मेहनत किए जा रहे हैं। इतने में हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करेंगे कि आप एक लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर अपने मित्रों को जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की। ए ऑप्शन कर रहा है रैयतवाड़ी प्रणाली, बी ऑप्शन कर रहा है जमींदारी प्रणाली और सी ऑप्शन कर रहा है अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली और डी ऑप्शन कर रहा है महलवाड़ी प्रणाली। चलिए बताइए कौन सा हमारा उत्तर सही हो जाएगा। पहली बात समझिए कि हॉल्ट मैकेंजी का संबंध किससे था। अगर आप यह जान गए तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं सही। दीजिए जल्दी जल्दी उत्तर। ठीक, बिल्कुल सही है। हॉल्ट मैकेंजी का संबंध था महलवाड़ी व्यवस्था या प्रणाली से। तो आपको पता होना चाहिए कि महलवाड़ी प्रणाली के जनक कहे जाते हैं कौन, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न कहा क्या आ रहा है देखिए। कह रहा है कि वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में यहाँ पर खाली स्थान दिया गया को शुरू किया गया था। मतलब किसे शुरू किया गया था पूछा जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में किसे शुरू किया गया था। बताइए।
चले, ए ऑप्शन में कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, बी ऑप्शन में कह रहा है इजारेदारी व्यवस्था, सी ऑप्शन में कह रहा है महलवाड़ी व्यवस्था और डी ऑप्शन अस्थाई बंदोबस्त। बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए। अगर बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। आज का जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। आगे का आने वाला टॉपिक और ही इम्पोर्टेंट है, आप जुड़ जाइए हमारे साथ, एक भी क्लास को मिस मत करिए। अगला टॉपिक हमारा जो होगा जनजाति विद्रोह होगा, उसके बाद जो टॉपिक होगा किसान आंदोलन होगा। तो समझिए सारे के सारे टॉपिक आपके लिए हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। 1857 की क्रांति हो गई या कोई और क्रांति हो गई, सारी की सारी बातें हम आपको बताएंगे। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़िए, सुबह 10 बजे लाइव क्लासेज को ज्वाइन करिएगा। चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और घंटी को ज़रूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यह मत समझिएगा कि हमारी क्लासेज छोटी होती हैं, हम उतना ही पढ़ाएंगे आपको जितना आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ाने को तो मैं बहुत पढ़ा दूँ, उससे कोई लाभ नहीं होगा आपका ना मेरा। ठीक है, डेली उतना ही पढ़िए, 10 से 15 मिनट ही पढ़िए, इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़िए। और ये प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको बढ़ाकर दे सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा और समय लगेगा। ठीक है, हम आपको 15 प्रश्न 12 प्रश्न यही इस समय प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमें उतना ही ढूंढने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। फिर भी आप ना तो शेयर करते हैं ना लाइक करते हैं। कुछ लोग हैं जो कर देते हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आप हमारा थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चले, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। आप पढ़ते रहिए, बाकी आपकी इच्छा करना हो लाइक शेयर से करिए, नहीं तो मत करिएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई करिए। धन्यवाद।